हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो तो बनाई नहीं थी, क्योंकि जो वाले लेवल्स मैंने दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनका तो ब्रेकआउट तो आया नहीं था, साइडवेज रेंज में ही था। आज के दिन पे भी वही हुआ है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दे दिया, पर फिलहाल तो बेस बना रहा है। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बेस बनाया और सीधा शूट हो गया। जो जितना मैंने टारगेट बताया था, प्रिडिक्ट किया था निफ्टी का, उतना आ गया है क्लियर कट। और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। मैंने क्लियरली बोला था, ये वाला जो एरिया है, ये वाला 2 लाइन मैंने मार्क करके रखी है यहाँ पे, ये हो गया और ये वाला एरिया हो गया। ये सारा कंप्लीटली साइडवेज का एरिया मैंने बोला था। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और ये यहाँ पर बेस बनाता है और बेस का ब्रेकआउट आता है, फिर अगेन 24,750 तक, यहाँ तक रैली प्लान हो सकती है, जो कि हुई भी है। ठीक है, अभी कल के लिए प्लान करना है, वो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। और इस पे मैं ना पहले तो सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट एरिया थे, ये वाले, फिर ये वाला एरिया, फिर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस जो ले रहा है 24,800 से रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। अभी डेली पे चलते हैं, क्या हो रहा है इसमें। डेली पे कंप्लीटली लॉन्ग बिल्डअप आया है। 1 आवर पे मेरे को दिख रहा है कि ये स्ट्रेच हो चुका है। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये साइडवेज की रेंज में अटक जाए। अभी जैसे देखो, यहाँ के जो कॉल्स इधर थे, जो कि 24,700 हो गए या फिर 24,750 हो गए, वो तो अभी निकल चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 24,750 का। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपके पास है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया यहाँ तक खींच लेता हूँ, जो कि एक सेफ साइड रहेगा अपने लिए। ठीक है, अभी सेलर्स कौन सा एक्टिवेट रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड नंबर के एक्टिवेट रहेंगे, जो कि हो गया 25,000 के। एक ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, अगर मान लो जैसे कल के दिन पे साइडवेज में ओपन करता है 24,850 टू 24,750, ये 100 पॉइंट में अगर ओपन करता है और इसके ऊपर अगर निकलता है, तो इसका ब्रेकआउट आप ट्रेड करोगे। पर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है और यहाँ पर आपको बेस मिलता है 24,850 या फिर 800 के अराउंड, ये वाले एरिया में। फिर इसका ब्रेकआउट आता है तो क्लियर का 25,000 तक एक रैली प्लान हो सकती है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर फिर से ये नीचे चला गया ये वाले जोन में, फिर से कॉल सेलर दबा के सेल करेंगे और नीचे वाले पुट सेलर तो ऑलरेडी एक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि पूरा दिन साइडवेज में कट करे। और मान लो जैसे 24,500 अगर कट जाता है आपका, 24,500 के नीचे जाता है, उसके बाद ही एक बड़ी रैली प्लान हो सकती है निफ्टी में। ये क्लियर कट 3 सिनारियो मेरे को दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था ये वाला एरिया, इसका ब्रेकआउट आएगा, फिर बेस बनाएगा, एक रैली प्लान होगी। ठीक है, पहले तो डेली पे चलते हैं, डेली पे क्या हो रखा है वो देखते हैं। डेली में यहाँ पर एक एरिया दिख रहा है मुझे, जो कि है ये वाला। ठीक है, जो कि हो गया 52,800 का। 15 मिनट पे चलते हैं। 52,800 का एरिया ये रहा। ठीक है, 52 जैसे ही अगर कल के दिन पे मान लो 52,000, पहले तो सारी ड्राइंग डिलीट कर देते, फिर से बनाते। 52,800, फिर नीचे में रहेगा 52,500 का एरिया, फिर नीचे रहेगा ये वाला एरिया जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था 52,200 का। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया और नीचे में आपका रहेगा ये वाला एरिया जहाँ से रैली प्लान हुई थी। ठीक है, मान लो जैसे कल के दिन पे अगर 52,800 साइडवेज में ओपन करने के बाद अगर कट करता है यहाँ पे, तो एक रैली प्लान होगी। पहला टारगेट क्लियर कट रहेगा 53,000। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हुआ है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद कॉल सेलर क्लियर कट एग्जिट करना चालू करेंगे और इसके ऊपर 52,800 के ऊपर एक क्लियर कट गैप पेंडिंग है, जो कि लेवल है 53,100 तक। मतलब इतना इजीली आ सकता है 53,100 या 200 तक। ठीक है, मोस्टली ट्राई करना 1:3 1:4 के टारगेट आप लोग बना पाओ ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जब तक ये वाले जोन में रहेगा क्लियर कट, मान लो जैसे 52,500 के नीचे चला गया, फिर से कॉल सेलर दबा के सेल करेंगे और नीचे में 52,200 के पुट सेलर भी सेल करेंगे।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि ये वाले जोन में साइडवेज रहे। तो इस वाले एरिया में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर ठीक है, तो निकल जाएगा ट्रेड, या फिर 1:1 के टारगेट आप ले रहे हो तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लॉन्ग रैली प्लान करनी है 52,800 के ऊपर ही प्लान करना इन बैंक निफ्टी। और नीचे वाली अगर रैली आपको प्लान करनी है तो 52,200 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, स्लोली स्लोली अपसाइड एक करेक्शन आती है, फिर उसके बाद बेस बनाता है, बेस का ब्रेकडाउन मिलता है, क्लियर कट एक शॉर्ट करना। 52,000 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 51,700 तक का। ठीक है, ये होगी बैंक निफ्टी। अभी देखते हैं, मैंने एक ट्रेड किया था बजाज ऑटो का। मेरी एंट्री तो क्लियर कट यहाँ पे प्लान हो गई थी इंट्राडे के लिए। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट भी हो चुका था और इसका रिजल्ट भी था। ठीक है, आज थोड़ी करेक्शन दिखाई, ये ग्लोबली कुछ ना कुछ चलते रहता है, इसकी वजह से इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है, इतना मूव आता है, तो इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं ना, अगर बिगर टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो हम अगर किसी बेस का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट वाले बेस का, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली वो डायरेक्शनल ट्रेड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बजाज ऑटो में किसी का अगर फ्यूचर बाय करना रह गया हो तो आप कंप्लीटली बाय कर सकते हो और बैठ सकते हो आराम से 8-10 दिनों के लिए स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, अवंती फीड्स का एक ट्रेड दिख रहा है मुझे यहाँ पर कंप्लीटली फ्लैग एंड पोल। अगर कोई चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, फ्लैग एंड पोल दिख रहा है मुझे, ये एक बेस का एरिया दिख रहा है। अगर ये बेस के नीचे अगर कल के दिन पे निकलता है 623.65 के ऊपर, अगर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है साइडवेज में ओपन करने के बाद, मतलब मान लो जैसे साइडवेज का एरिया 623 के ऊपर अगर पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, इजी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेड बाय करना और 610 के आसपास कहीं पैसे लगाना, आराम से 1:3, 1:4, 1:2 का प्लान कर सकते हो। इंट्राडे इक्विटी भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 5x मार्जिन मिल जाता है, आपकी मर्जी है। फिर फिनोलेक्स 5 का एक ट्रेड था मैंने दिया था, ये वाले एरिया का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर बेस बनाता है, बेस से फिर से निकलता है, उसके बाद आपकी एंट्री प्लान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर बेस बनाया, और यहाँ पे क्लियर कट आपकी एंट्री थी 1:2, 1:3 इजीली मिल सकता था, जो कि मैंने लिया भी है। ठीक है, और एक चीज़ है, इसमें अगर किसी को फिनोलिक इंडस्ट्री में इक्विटी बाय करके रखना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होगा, पोजिशनल ट्रेड रहेगा, या फिर स्विंग ट्रेडर भी आप बोल सकते हो, 8-10 दिनों के लिए या फिर 5-6 दिनों के लिए मोमेंटम एक ट्रेड प्लान हो सकता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री में। ठीक है, मैंने अतुल लिमिटेड का मंथली का यहाँ पर बोल दिया था 6482 के लेवल पे बोल दिया था, जिस किसी को फ्यूचर बाय करना है वो कर सकता है। अभी चल रहा है 7,123, यहाँ पर किसी को बाय करना है, रह गया हो बाकी फ्यूचर बाय करना, बेस्ट पे इक्विटी बाय कर लो, या फिर आपको फ्यूचर बाय करना है तो अगस्त का फ्यूचर बाय कर लो इजीली। मुझे नहीं लगता 9,200 तक का कोई भी प्रॉब्लम आएगा इसमें। ठीक है, अतुल लिमिटेड में। और एक स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसमें आप देख सकते हो क्लियर कट ये वाला एरिया था जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस, देन अगेन ब्रेकआउट, फिर उसके बाद रीटेस्ट, फिर उसके बाद बेस बना रहा है, अभी बेस का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। ठीक है, जैसे ही मान लो 3,204 के ऊपर अगर निकलता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, आप इजीली बाय करके बैठ सकते हो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए। मुझे नहीं लगता इसको 3,300 तक कोई भी दिक्कत है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एंड यस गाइस, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।